हम बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हमारे बचपन की एक कविता है। लेकिन ऐसे ही भाईचारे और एकता के संदेश को लेकर महाराजगंज के युवा ने हमारे भारत के चारों धर्मों के प्रमुख स्थानों पर पद यात्रा की है और उसके बाद अब घर लौटे हैं। हमारे साथ अभी समय वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि कैसी रही उनकी यात्रा और कैसा उनको समर्थन मिला है। सबसे पहले तो डायनामाइट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है तबरेज अली और मैं भारत के 4 धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पे गया था विजिट करने, वो भी पैदल, भाईचारे के लिए। जैसे कि आप सभी माहौल देख सकते हैं अपने भारत में कि एक दूसरा इंसान आपस में एक दूसरे को दुश्मन के निगाह से देखता है, एक दूसरे को उल्टा सीधा मतलब बोलता है और एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे का मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। तो ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका अपने भारत में। तो मैं यही सब देखते हुए, क्योंकि मैं एक भारत का आम नागरिक हूँ और ये हम सब का फर्ज है, और मैं यही सब देख के अपने भारत के 4 धर्मों की यात्रा किया, वो भी पैदल। तो आप एक मुस्लिम हुआ हैं, आपके मन में ये बात कैसे आई कि मैं अन्य धर्मों का भी दर्शन कर सकता हूँ? इस बारे में कुछ बताएं। मैं मुस्लिम हूँ। मुझे ये नहीं दिक्कत है कि मैं मुस्लिम हूँ। मैं ये देखा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और अपने भारत में रह के, ये हमारा इंडिपेंडेंट भारत है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और मैं ये नहीं सोचा कि ना ये मंदिर है, ना ये गुरुद्वारा, ना चर्च है। मैं ये सोचा कि मैं जा रहा हूँ और अपने भारत में जो यूनिटी था पहले, उस यूनिटी को बनाने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे ये सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं हुआ। रास्ते में जाते टाइम मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, बहुत सारे कमेंटमेंट आते थे। तो फिर मैं ये सब चीज को अवॉइड करता था कि नहीं नहीं, मतलब ये मैं एक भारतीय हूँ, बस मुझे ये करना है। आप महाराजगंज से कब निकले, कितने दिनों की यात्रा रही और कहाँ कहाँ आप गए थे? मैं महाराजगंज से निकला था 26 जनवरी 2025 और मैं यहाँ से सबसे पहले गया दिल्ली जमा मस्जिद, और उसके बाद गया अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उसके बाद केदारनाथ, और उसके बाद गया गोवा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है। तो किस तरह का समर्थन आपको रास्ते में मिला? लोग किस तरह का सहयोग दे रहे थे? आप अगर पैदल गए थे तो रुकने में, चलने में किस तरह की समस्या है? अगर देखा जाए तो ये जो भी चीजें दिखती हैं आपस में लड़ाई झगड़ा, ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे दिखती हैं। और ये जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो लोग ऐसे नहीं है, लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हम्बल पर्सन है। रास्ते में, मैं मुस्लिम हूँ, रास्ते में मैं मंदिर पे रुकता था तो मुझे पंडित जी बुलाते थे और बोलते थे प्यार से, तवरेज जी खाना खाना है आपको या नहीं खाना है? मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो सामने पंडित जी हैं और मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ये मुझे पता ही, वहां पे लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई इशू है। इस समय जो हमारे देश में माहौल चल रहा है, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम चल रहा है या फिर अन्य चीजें धर्म को लेकर, उस पर आप किस तरह से अपने वो रखना चाहेंगे बात? मैं बस ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपको देखना है तो हिंदू मुस्लिम क्या है, तो सबसे पहले गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जितने भी किताबें हैं, ये सारी किताबों में बस ये लिखा गया है कि आप एक दूसरे से मिलके रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का प्रॉब्लम समझो और आपस में मिल के रहो, ना कि एक दूसरे को मारो काटो। तो ऐसा है। तो आप लोग जितना भी ये लोग लड़ रहे हो, आप लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो ये पहले आप अपना किताब पढ़िए सही से, फिर आपको पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है। चारों धर्मों के प्रमुख स्थानों के बारे में बताइए। आपके वहां पहुंचने पर आपको कैसा ट्रीट किया गया? सबसे पहले मैं यहाँ से गया दिल्ली जमा मस्जिद और मैं पीछे फ्लैग लिया हुआ था, और फ्लैग ले जाने के बाद वहाँ पे जो गार्ड थे वहाँ पे मुझे पहले रोके और बोले यहाँ पे फ्लैग अलाउ नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने भारत का फ्लैग लिया हूँ और ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए। फिर मैं वो बोले कि आप फ्लैग को निकाल के अंदर डालिए और फिर यहाँ से जाइए अंदर। तो मैं उसके बाद मैं सोच में पड़ गया, मैं वापस गया, फ्लैग निकाल के अपना फ्लैग साइड में रख दिया और फिर अंदर गया। और अंदर जाने के बाद वापस में आया तो मुझे रहा नहीं गया, मैं सोचा यार यहाँ पे फ्लैग अलाउ क्यों नहीं है, क्योंकि अपने भारत का, इंडिया का फ्लैग ही अगर ना अंदर ले आने तो ये तो बेकार चीजें हैं। तो मैं वापस गया, उनसे पूछा कि सर ये क्या क्या इशू है फ्लैग अंदर ले आने से। फिर वो देखे कि ये फ्लैग अपने इंडिया का है। फिर वो बोले कि अरे सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गया, और मुझे लगा कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन का
फ्लैग है, जैसे कि हिंदू रिलीजन, जैसे मुस्लिम, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ्लैग अंदर नहीं ले आ सकते हैं, आप भारत का फ्लैग ले आ सकते हैं अपने इंडिया का। तो फिर वहां पे मुझे सॉरी बोले, फिर मैं लेके गया अंदर। और फिर यहाँ से मैं गया अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और वहां पे वहां का एक प्रमुख चीज है जो कि वहां पे 4 द्वार है। तो गोल्डन टेम्पल में वो 4 द्वार चारों धर्म का प्रतीक है। तो वहां पे सारे धर्म के लोग जाते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं वहां पे। बहुत अच्छा मतलब बनाया गया, और वहां पे सिखाया भी जाता है कि सिख रिलीजन में कि सबसे बड़ा धर्म आपका सेवा है, और अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो आपका कोई धर्म नहीं है। तो गुरुद्वारे का लंगर काफी फेमस है, तो लंगर में आप बैठे वहां पे खाना खाए? वहाँ पे लंगर तो फेमस है ही। वहाँ पे आपको जाने के बाद पहले खीर मिलेगा, जो कि सबसे फेमस खीर है, जो कि 2 घंटा वेट करने के बाद मिलता है आपको। तो इसलिए और अच्छा लगता है, 2 घंटा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत अच्छा खाना मिलता है। और वहाँ पे नहीं, आप पंजाब के किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको खाना अच्छा ही मिलता है। आप इतने कम अभी उम्र के हैं, आप काफी युवा हैं, आपने लगभग कितने किलोमीटर की पदयात्रा की, और केदारनाथ में आप जब पहुंचे तो वहां आपको कैसे ट्रीट किया गया वहां? केदारनाथ में मैं यहाँ से जाते टाइम, सब बोलने की बात है, लेकिन मैं इधर से जाते टाइम मैं लोगों से बताता था कि मैं सीधे बोलता था कि मेरा नाम तबरेज अली है और मैं ये यात्रा कर रहा हूँ अपने भाईचारे के लिए। तो वहां पे मुझे लोग इतने अच्छे से ट्रीट करते थे, मुझे खाना भी खिलाते थे, रहने के लिए जगह भी देते थे, और मुझे पैसे से लेके भी सपोर्ट करते थे। तो ऐसा वहां का था। मैं मना करता था लेकिन लोग जबरदस्ती मुझे पैसे देते थे कि नहीं आप जाइए, और ये पैसा नहीं है, ये समझ लिए मेरे तरफ से एक आशीर्वाद है कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कितने किलोमीटर की यात्रा रही आपकी? मैं टोटल 4500 किलोमीटर का यात्रा किया, और रास्ते में मुझे ऋषिकेश से निकलने के बाद मैं पूरा हिमाचल और उत्तराखंड पूरा हिली एरिया है, और मैं वहां तक पूरा केदारनाथ तक पैदल गया। मेरा ये बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पे मेरे क्लेविकल पार्ट में थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा इंजरी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो ये बैग टानने की वजह से, और ऊपर ठंड भी ज्यादा है, माइनस टेम्परेचर रहता है ऊपर, तो वहां पे ठंड की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। तो फिर मैं वहां से कुछ दूर तक अपना यात्रा हिचाइकिंग करके किया कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है, बस कैसे भी जाना है, और उसके लिए मुझे 1.5-2 महीने रेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बस जाना है, जैसे भी करना है। इस समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग पैदल चलना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में आपने हजारों किलोमीटर दूर पद यात्रा की है, तो किस तरह की समस्याएं आपको चलने में आई, इस बारे में कुछ बताएं। ये पहले स्टार्टिंग में तो दिक्कत होता था, मेरे पैरों में छाला पड़ जाता था, लेकिन 7, 8, 10 दिन के बाद मेरा पैर सही हो गया बिल्कुल। और हर इंसान को डेली कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चलना चाहिए। जब मैं पैदल चलने लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, गर्ल्स को देखा जाए तो उनको थायराइड होता है, बहुत सारी दिक्कत होते हैं, तो वो लोग चलते नहीं है। और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको दिक्कत आता है, जब एज होता है 40-45 तो ज्वाइंट्स पेन का प्रॉब्लम आने लगता है। तो ऐसे में सबको पैदल चलना चाहिए, और मैं ये पैदल यात्रा इसीलिए किया था कि इससे मैं कई संदेश दे सकता हूँ लोगों को। घर से कैसा सपोर्ट मिला? फैमिली और अम्मी अब्बू आपके क्या बोले जब आप पहली बार सोचे कि मुझे भारत भ्रमण करना है, पैदल करना है, केदारनाथ जाना है या फिर चर्च जाना है, गुरुद्वारा जाना है, तो घर से कैसा सपोर्ट मिला? पहले तो मैं जब यहाँ से निकलने वाला था तो मैं अपने अम्मी को बताया पहले कि मैं ये यात्रा करने वाला हूँ। तो मेरी अम्मी को मतलब मुझे मना की, मेरी अम्मी बोली कि नहीं तुम मत जाओ, तुमको कोई रास्ते में अगर कुछ हो गया, कोई कुछ कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं यहाँ से जब निकला तो पहले उसके बाद मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अब्बू को बताऊं कैसे। तो मेरे अब्बू को बताना सबसे बड़ा काफी सख्त होते हैं सबके। हाँ, वो बहुत सख्त होते हैं। हम तो उनके सामने बोल नहीं पाते हैं जल्दी, तो ऐसा होता है, अगर कुछ बोल देंगे जो बोलते हैं वही होता है। तो फिर मैं इनको प्यार से गया, मनाया, बोला ऐसी ऐसी बात है और मुझे ये यात्रा करना है और अपने भारत में सबके मतलब यूनिटी के लिए। तो बोले कि ठीक है, जाओ, बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सेफ्टी अपने साथ रखना, और बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, और हमारी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है। तो प्यार से लेके पैसे तक पूरा सपोर्ट किए हैं। हमारे साथ तबरेज अली के पिताजी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जब इन्होंने इन्हें बताया कि मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूं पैदल, तो उसके बाद इनकी क्या प्रक्रिया रही। चाचा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पुत्र हैं, ये भारत भ्रमण किए हैं, चारों धर्मों के प्रमुख स्थानों पर पैदल गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस चीज को लेकर? हम इस चीज को सब पूरे
हिंदुस्तान के वासियों से ये गुजारिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा हमको लगा कि कम से कम एक सीख के लिए भेजा गया इस बच्चे को, और आप सभी लोगों के लिए प्यार मोहब्बत के लिए ये लड़का अपने आप को कुर्बानी किया कि हम इतना दूर तक पैदल चला और जो है वहाँ से वापस भी आया, आप सब लोगों ने देखा। इसके बाद इसका उन्वान यही था कि हाँ, आपस में हम सब लोग जो है भाई भाई के तरह से रहें और किसी से कोई शिकवा गिला न रखें। अभी इस समय हमारे देश में धर्म को लेकर जो माहौल चल रहा है, उस बीच आपके सुपुत्र पदयात्रा किए हैं, केदारनाथ गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गए हैं, केदारनाथ गए हैं और भी कई जगहों पे गए हैं, सभी धार्मिक जगहों पे जा करके और ये लौटे हैं और सबको जो है ये बता रहे हैं कि हाँ, हम वहाँ से प्यार बांटने के लिए, सब लोगों को दिखाने के लिए कि देख लीजिए कि हाँ, सब लोगों से किस तरह से प्यार है और मोहब्बत है। आप बुजुर्ग हैं, मान लीजिए पहले के समय में और अब के समय में जो धर्म को लेकर बंटवारा चल रहा है या फिर जो आपसी सौहार्द में लड़ाने की बात चल रही है, इसको पहले कैसे था और अब का माहौल है? पहले तो ये सब चीज नहीं था, पहले तो सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही एक नारा था। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में आ करके अपना ये सब चीज जो है दिखावा कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन कुछ नहीं, सब लोग एक ही पानी पीते हैं, एक ही छत के नीचे हम सब लोगों का जिंदगी बसर होता है और सब लोग इसी मिट्टी में ही चले जाते हैं। और कुछ दिन के लिए मालिक ने बना करके हमको भेजा है अच्छाई के लिए कि हम एक दूसरे की भलाई करें, लेकिन कोई इस तरह से अगर कर देता है तो भला है, नहीं तो नहीं कर पाता है तो उसकी मर्जी है। जब तबरेज जी ने आपको पहली बात बताया इस बारे में, तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे आपने इनको अलाउ किया? हम तो बचपन से ही बता रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रह करके हम लोग एक थाली में हम लोग खाना खाए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से प्यार बांट करके सब लोग रहें और सब लोग जो है अपने प्यार से एक साथ खाना खाएं, एक साथ रहें, सब लोग एक साथ पानी पिएं। हम तो हमारा यही संदेश है। तो अब तबरेज जी, बस आखिरी सवाल, जो कीर्तिमान आपने हासिल किया है, इतने कम उम्र में आपने चारों धर्म को देखा है, इसको लेकर सबके लिए कुछ खास संदेश अगर आप देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जो 4 महीने में तपा है, मैं इतना ज्यादा, मेरा वेट यहाँ से जाने से पहले 63 kg था और इस टाइम मेरा वेट 58 kg है। तो मैं इतना जो वेट मेरा गिरा है और मैं इतना तपा हूँ, जो मैं एकदम मतलब हेल्थली भी मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि बाहर का हर स्टेट का खाना अलग अलग होता है, तो वो हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मुझे फीवर भी होता था रास्ते में, कहीं ठंड कहीं गर्म, मैं सीधे 34 डिग्री टेम्परेचर से सीधे -, डिग्री टेम्परेचर में गया था, तो फिर वहां पे भी मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई। तो ये सारे दिक्कतों को दिखाते हुए मैं बस यही मेरा एक संदेश था कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रहो, और क्योंकि हम बांटे हुए नहीं, हम सब एक हैं, और आप लोग को अगर करना है तो आप प्यार बांटो एक दूसरे को और भाईचारा बना के रहो। तो ये अगर करना है और आपस में एक दूसरे को न कि ना एक दूसरे का मंदिर तोड़ो, ना मस्जिद तोड़ो, ना एक दूसरे को गाली दो, बस आपस में भाईचारा बना के रहो। तो ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। बस 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरुण वतन, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।